अस्सलाम वालेकुम। खाने की चाहत में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा स्पेशल शबे बारात के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। देखते हैं, ये बाउल है, इसमें मैंने 2 बाउल चने की दाल इसमें डाल दिया है पतीले में। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, धो के रखा हुआ है। अब मैं इसको मैं भिगा के 3-4 घंटे के लिए रखूँगी। तो मैं इसको दूध में ही भिगाऊंगी। देख सकते हैं, ये दूध है, दूध में मैंने भिगा दिया इसे। ये देखिए, ये दूध में मैंने भिगा के 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी भिगा के। वैसे आप लोग चाहें तो आप लोग पानी से भी भिगा सकते हैं, लेकिन दूध में भिगाने से ये होता है कि इसका 100 गुना टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैंने दूध में इसको भिगा के रखा हुआ है। 3-4 घंटे के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह बनता है। दाल जो है पूरी भीग चुकी है दूध में। इतना मैंने दूध डाला है। आप लोग इतना डालें कि 1 इंच दूध दाल से ऊपर हो। देख सकते हैं कि दाल जो है ना भीग चुकी है। तकरीबन मैंने 2 घंटा इसे भिगा कर रखा था, और दूध जो 1 इंच मैंने दाल से 1 इंच बड़ा किया था, वो दाल सोख चुकी है और दूध कम हो चुका है। ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध बचा है इसमें। तो मैं इसमें पानी वानी नहीं डालूँगी, सोख हो गई है। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं पूरा दूध इसमें नहीं सूखा है, जितना इसको सोखना था सोख लिया चने की दाल ने। अब ये देखें, दूध भी इसमें बचा हुआ, तो इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। बस मैं इसको चढ़ा देती हूँ पकने के लिए। और मुझे इसको 75% या 80% इसको गलाना है, ज़्यादा इसको नहीं गलाना है। बस इसी दूध में मैं चढ़ा देती हूँ। मैंने तवा रख दिया है, ये देख सकते हैं, तवा मैंने रखा हुआ है इसमें चूल्हे के ऊपर, क्योंकि ये पतीला जो है भारी भरकम वाला नहीं है, तो नीचे लगने का डर रहता है, तो इसीलिए मैंने तवा रख दिया। तवे के ऊपर ये चढ़ा दूँगी। मैंने अभी फुल आंच कर दिया है। जैसे ही ये खौलने लगेगा तो मैं हल्की आंच कर दूँगी। तो ये दाल बॉईल हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी, वरना ये दूध है नीचे से लगने का डर रहता है। मैंने तवे के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मेरा पतीला जो है वो भारी नहीं है, मोटा नहीं है, इसलिए मैंने तवा नीचे रख दिया है ताकि ये नीचे से नहीं लगे। तो मैं हल्की आंच पे इसे रख देती हूँ। जब देखूँगी कि दूध पूरा सूख चुका है, मैंने हल्की आंच पे रख दिया, जब देखूँगी दूध सूख चुका है तो फिर मैं ये चूल्हा बंद कर दूँगी, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह बनता है ये हलवा। तो देख सकते हैं, दाल मेरी पक गई। ये देखिए, अब पानी पूरा इसमें खुश्क हो गया है। जैसे ही आप लोग का पानी खुश्क हो तो आप लोग बंद कर लीजिएगा। मेरा भी पानी खुश्क हो गया है। थोड़ी सी ये ठंडी हो जाती है दाल, तो फिर मैं पीसती हूँ इसे, फिर बनाऊँगी। अच्छा, देख सकते हैं, ये मैंने पीस के रख दिया। दाल जो मैंने उबाली थी वो पीस के रख दिया। और ये देख सकते हैं कि ये देखिए, ये भुरभुरा मैंने पीसा है ये, क्योंकि मैंने 80% इसको बॉईल किया था। ये देखिए, ये भुरभुरा पिसा हुआ है, और इतने अच्छे से पिसा हुआ है, बहुत अच्छे से। ये देख सकते हैं, ये मैंने 1 बाउल घी लिया है। 2 बाउल मैंने इसमें चने की दाल ली थी, उसको मैंने उबाल के रखा, पीस के रखा है। अब मैं बना रही हूँ, तो 1 बाउल मैंने इसमें 2 बाउल चने की दाल थी, 1 बाउल मैंने घी लिया। अब घी को मैं पतीले में डालती हूँ। मैंने पतीला चढ़ा दिया है, देख सकते हैं। अब मैं इसको पतीले में डालती हूँ। घी मेरा मेल्ट हो चुका है।
तो अब मैं ये चने की दाल डाल देती हूँ। देख सकते हैं दाल डल चुकी है। अब मैं इसे मीडियम आंच में करके चलाते रहना है मुझे इसे। मैंने इसके नीचे तवा रख दिया क्योंकि मेरा ये जो पतीला है ना भारी नहीं है, मोटा नहीं है। तो मोटा पतीला नहीं होता है तो लगने का नीचे डर रहता है। तो इस तरह मैं इसको चलाती रहूँगी हल्की आंच में, मीडियम आंच में। देते वक्त ही मैं छोटी इलायची आधा चमचा डाल दे रही हूँ ताकि ये दाल में ही भुन जाए, और हल्की आंच में मैं इसे भूनती रहूँगी। ये देख सकते हैं ये हल्की आंच में ही मैंने भुना है, बिल्कुल स्लो नहीं, स्लो से थोड़ा ज़्यादा। तो अगर आप लोग तेज़ आंच करके आप लोग भुनेंगे तो, क्योंकि ये दूध में मैंने बॉईल किया है, दूध में मैंने इसे भिगाया है, तो ये नीचे से जल जाएगा। दाल जो है जल जाएगी और ये पतीले में भी पूरा लगकर ख़राब हो जाएगा पतीला, और जलने की बदबू आएगी। तो आप लोग हल्की सी थोड़ा सा ज़्यादा करके इसे भुने जब तक ये हल्का ना हो जाए, दाल हल्की ना हो जाए। देखिए मेरी हल्की हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा तेज़ करूँगी, चूल्हे को तेज़ कर दिया मैंने, इतना ज़्यादा नहीं, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये इससे इस तरह मैं भूनूंगी, बस ये भुनने वाली है दाल। देख सकते हैं तकरीबन भुनने वाला है। बहुत संभाल के बनाना पड़ता है चने की दाल के हलवा को, बहुत ज़्यादा, वरना ये नीचे लग सकता है। नीचे लग के फिर अजीब सा फिर इसका मज़ा हो जाता है। भुन चुकी है, आप लोग को भी दिख रहा होगा घी इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। ये देखें, दिख रहा होगा ये। अब मैं इसके चीनी का करती हूँ, जो चीनी जिसमें डालना है आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये देख सकते हैं ये मैंने चीनी ले ली है। जिस बाउल में मैंने चने की दाल को नापा था, यानी 2 बाउल मैंने चने की दाल ली थी, 1 बाउल मैंने इसमें चीनी ले ली है, 1 बाउल मैंने घी लिया था जो मैंने बना लिया है, भून लिया है उससे दाल को। अब ये 1 बाउल मैंने चीनी ली है, इसको इसमें डालती हूँ मैं। ये देखें चीनी आप लोग कम ज़्यादा आप लोग अपने तरफ से कर सकते हैं। मैंने 1 बाउल ली है। अच्छा, ये चीनी का मतलब इस कटोरे में मैंने इसका 1/3 हिस्सा पानी डाल दिया। सिर्फ इसको मेल्ट करना है मेरे को, बस। हल्की आंच में मैं रख दूंगी, ये मेल्ट हो जाएगा तो चने की दाल में डाल दूंगी। दाल मेरी चने की दाल ये भून चुकी है, बस मुझे इतना ही भूनना है इसे। ये दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरे ना पतीले में ये चिपका नहीं है, बहुत अच्छे से भून चुका है ये। ये मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है, बस इसको मेल्ट करना है मुझे। हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। ये जैसे ही ये चीनी घुल जाएगी, पूरी पानी में एक जान हो जाएगा, तो फिर मैं इसको दाल में मिक्स कर दूँगी। चीनी वैसे आप लोग अपने तरफ से लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 बाउल चीनी ली है, 2 बाउल मैंने चने की दाल। देख सकते हैं चीनी मेरी मेल्ट हो गई है। ये देखिए, ये अब मैं इसे उतार देती हूँ। चीनी को मैं दाल में डालती हूँ। दाल में डाल के मैं चला रही हूँ इसे। देख सकते हैं दाल मेरी हो गई है, चीनी
डाल के मैंने मिक्स कर दी, 5 मिनट तक के भुना मैंने। अब ये दाल जो है पतीले से अलग हो रहा है, चिपक नहीं रहा है। तो अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। आप लोग इसमें चाहें तो क्योड़ा भी डाल सकते हैं। चलिए डिश आउट करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, मेरे तरीके से बनाइएगा आप लोग, बार बार आपके बच्चे मांगेंगे कि बहुत मज़े के बने। बहुत ज़्यादा आला किस्म की मिठाई लगती है, ये बहुत मज़े की बनती है। तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा आप लोग और टेस्ट ज़रूर करिएगा। चलिए मैं आधा घंटे के बाद इसकी कटिंग करूँगी, फिर मैं बताती हूँ जब ये ठंडा हो जाए। घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में, ये सेट हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये निकाल के दिखाती हूँ मैं, ये देखें आप, ये देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हलवा मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट ज़रूर करके देखिएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो चलें फिर अगले रेसिपी में मिलते हैं। मेरे रेसिपी को, मेरे जो भी मैंने हलवा बनाया है उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और टेस्ट ज़रूर करके देखिएगा। मैंने बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया है। बहुत मेरे बच्चे फरमाइश कर के खाते हैं, अम्मी कहीं का हलवा अच्छा नहीं लगता, आपके हाथों का हलवा हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मिठाई से भी बढ़कर अच्छी मिठाई बनती है ये। तो चलें फिर अगले रेसिपी में मिलते हैं, और आप लोग ज़रूर टेस्ट करिएगा, बना के देखिएगा। स्पेशल मैंने शबरात के लिए बनाया, तो आप लोगों के पास भी शेयर किया है। तो चलें, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले रेसिपी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।